रहीम हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ z यानी कि फ़ंक्शन है 3x प्लस वाई। इस फंक्शन की हमने मिनिमम और मैक्सिमम यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, इसमें उसने इनइक्वलिटीज़ दी हैं 3x प्लस 5y ग्रेटर दैन इक्वल 15 है, x प्लस 6y ग्रेटर दैन इक्वल जो है 9 है। ठीक है, ये हमारे पास दो उसने इनइक्वलिटीज़ दी हैं और फिर इसने ये कहा है x जो है ये बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से। ये हमने ग्राफ में जाके इसका जो है ज़ाहिर करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पिछले सवालों में ये था कि यहाँ पर लेस देन आता था, अब यहाँ पर क्या है दोनों की जगह पर ग्रेटर देन और इक्वल उसने लगा दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको भी उसी तरीके से ही हल करना है। ठीक है, हमारे पास जो है इन इक्वलिटीज़ मसलन 1 है, इसकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन बना देनी है। ठीक है, मुतल्लिका मसावात जिसको कहते हैं वो हमने बना देनी है। ठीक है, मुतल्लिका मसावात इसकी जगह पर जो है मसावी यानी इक्वल की अलामत आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या करना है, x की जगह पर हमने 0 पुट करना है, y की जगह पर हमने 0 पुट करना है। x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो 3x की जगह पर 0 आ गया और 5y इज इक्वल टू 15। 3 0 0 है, इसी तरह हमारे पास 5y है इज इक्वल टू 15 है। 5 यहाँ पे लाके हम डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 3 आता है। इस तरह से हमारे पास x की जो वैल्यू है 0 है, y की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। 0 और 3 जो है ये इसका फर्स्ट पॉइंट होगा। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट में y इज इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, ये y की जगह पर 0 लगा देंगे। ठीक है, 5 0 0 हो जाएगा और 3x इज इक्वल टू 15 है, 3 यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे, इसको कट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो x हमारे पास 5 है और y जो है हमारे पास क्या है 0 है, क्योंकि पहले x लिखना होता है, x पहले लिखा और y बाद में लिखा। यहाँ पर भी ऐसे ही है, x हमारे पास 0 था, हमने यहाँ पे 3 0 पहले लिखा और जो 3 है ये y है, y हमने यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी इनइक्वलिटी में हम 0 और 0 पुट करेंगे। इनइक्वलिटी जो 1 थी हमारे पास यानी कि 3x प्लस 5 है ग्रेटर दैन इक्वल जो 15 है, इसकी जगह पर हम x की जगह पर भी 0 लिखेंगे, y की जगह पर भी 0 लिखेंगे। 3 0 0 हो जाएगा, 5 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों हमारे पास यानी कि 0 हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 जो है ग्रेटर दैन एंड इक्वल 15 है, तो यानी कि ये वाला हमारा जो है ये वाला गलत है, क्योंकि 0 जो है ये 15 से बड़ा नहीं होता, 0 जो है ये 15 से छोटा होता है। यहाँ पर बड़े का साइन आ गया, ग्रेटर दैन का साइन आ गया, इसलिए इसको हम गलत कहेंगे, फॉल्स कहेंगे। अब इसका मतलब ये है गलत होने का कि इसका जो शेड बनेगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, यानी कि जहाँ पर x और y क्रॉस हो रहे हैं, जहाँ पर 0 0 है जिसको हम मुबदा कहते हैं उसकी तरफ नहीं होगा, यानी मुबदा के उल्टी साइड पर होगा। अब हमने इसके बाद क्या करना है जी, इनइक्वलिटी हमारे पास जो है सेकंड वाली है, सेकंड वाली की इन इक्वलिटी को हमने क्या करना है, उसकी हमने एसोसिएटेड यानी कि जिसको कोरेस्पॉन्डिंग भी कहते हैं, कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में हमने इसको चेंज कर देना है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या करना है, x की जगह पे 0 और y की जगह पर हमने 0 पुट कर देना है। जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, ठीक है, x हमारे पास यानी कि ये वाला है, इसकी जगह पर 0 आ जाएगा। 6y है इक्वल टू 9, ये वाला 0 है, ये 6 9 इक्वल टू 9 है। 6 यहाँ पे ला के डिवाइड करेंगे, इसको कट करेंगे, 3 3 9 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारे पास 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये इसको मैंने वैसे यानी कि इसको डिवाइड किया है कि ग्राफ पे यानी कि थोड़ा सा आसान इसको जाहिर करना आसान हो जाता है। ठीक है, 2 1 2 करें तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 कंप्लीट है, यानी कि 1 होल 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ग्राफ पे यानी कि शो करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैंने इसको होल में लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या है जी, y की जगह पर हम 0 लिखेंगे, 6 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास x है तो x इज इक्वल टू 9 है, x हमने पहले लिखना है, x हमारे पास 9 है और y हमारे पास क्या है 0 है। इस तरह से ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा 9 और 0 हो जाएगा। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, इसका शेड यानी कैसे बनता है, ओरिजिन की तरफ बनता है या ओरिजिन से उल्टी साइड पर बनता है। इसको भी देखें तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 0 लिखें और इसी तरह y की जगह पर भी 0 लिखे तो 6 0 0 हो जाएगा। ये दोनों हमारे पास यानी कि 0 है, तो ये भी यानी कि उसने लिखा हुआ है 0 जो है ग्रेटर दैन इक्वल 9 है, यानी कि 0 जो होता है वो 9 से बड़ा नहीं होता, इसलिए ये वाला यानी कि उसकी जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, इसका भी जो शेड बनेगा वो ओरिजिन की तरफ नहीं बनेगा, ओरिजिन के उल्टी साइड पर बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने इसका क्या बनाया, इसका हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया है। ठीक है, ग्राफ में यहाँ पर मैंने यानी कि 1 सेंटीमीटर जो है उसमें से 10 लाइनें होती है, मैंने 5 पर एक लगा दी, तो फिर हमने 10 पर, फिर 15 20 यानी कि जो
1 सेंटीमीटर उसके मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं, ठीक है। इसी तरह जो 2 सेकंड जो है उसका सेंटीमीटर उसके मैंने 2 हिस्से कर दिए हैं। ये बराबर बराबर अपने ये वाली लाइनें लगा ली है, स्केल के साथ आप लगा लें, ठीक है, इधर को भी और वाई जमा वाले भी, वाई माइनस वाले भी, ठीक है, बराबर बराबर लगा लें ताकि इसको लिखना जो है वो आसान हो जाता है। पहली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू हमारे पास 15 है। इसमें से हमारे पास कौन कौन से पॉइंट आए थे, 0 और 3 पहले पॉइंट आया था, ठीक है। अब 0 और 3 जो है, 3 जो है जो y का है यहाँ पर प्लस वाला आ जाएगा और इस लाइन पर यानी कि x क्या होता है वो 0 होता है, इसलिए ये वाला पॉइंट हमारे पास 0 और 3 होगा। इसका सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास है 5 और 0, ठीक है। x जो है वो 5 का है और y हमारे पास क्या है 0 है, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका बनेगा x वाली साइड पर हम 5 तक ले आएंगे और जो y है ये हमारे पास 0 है। इस तरह से हमारे पास जो है सेकंड पॉइंट ये वाला बन जाएगा। हमने एक लाइन के साथ इसको यानी कि यहाँ पर ज़ाहिर कर दिया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस 6y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 9 है, ठीक है। इस इक्वेशन को भी हमने यहाँ पर यानी कि देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 और 2 के दरमियान में मैंने एक लाइन लगा के यहाँ पे इसको ज़ाहिर किया है। ये हमारे पास था, ठीक है, 0 और 3/2 था, ठीक है, 3/2। 3/2 क्या था, 1/2, ठीक है, 1 कंप्लीट था। इसके बाद मैंने इसके 2 हिस्से कर दिए, 2 से पहले यहाँ पर जो नुक्ता पॉइंट बनता है यहाँ पर हमने हमारे पास क्या आएगा, y वाला 3/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। और अब दूसरा हमारे पास क्या था, जो हमारे पास था जी 0, 9 और 0, ठीक है, ये वाला हमारे पास पॉइंट था 9 और 0, ये वाला पॉइंट है। नेक्स्ट वाली साइड पर हमने हमारे पास यानी कि 9 है और y हमारे पास क्या है 0 है, तो इस तरह से हमारे पास ये वाला पॉइंट जो होगा 9 और 0 बन जाएगा। हमने एक लाइन के साथ इसको भी जाहिर कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसका शेड लगाना है, ठीक है। इसका शेड हम कैसे लगाएंगे, शेड इसका इस तरीके से है कि ये जो हमारे पास ये वाली जो पहले हमारे पास लाइन है, यानी पहली हमारे पास मसावात की लाइन हमने लगाई हुई है, इसका शेड जो ओरिजिन की तरफ नहीं है, इसका गलत यानी कि आया था, इसलिए हमने इसको जो है इस शेड इस साइड पर बनाना है, ठीक है। इस साइड पर बनाएंगे और फिर हमारे पास जो दूसरी लाइन है ये वाली, इसका शेड भी हमारे पास ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ठीक है। ओरिजिन की तरफ वो होता है जिसका यानी कि दुरुस्त आ जाता है, लेकिन ये वाला दोनों जो थे ये दोनों गलत है, इसलिए इसका जो शेड होगा वो भी यानी कि उल्टी साइड पर होगा। लेकिन हमारे पास एक और चीज़ थी, वो ये था कि x बड़ा है और बराबर है 0 के, इसी तरह y बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल यानी कि 0 का है। जब दोनों x और y दोनों बड़े हों तो इसका मतलब ये होता है कि ये भी प्लस वाला है और ये भी प्लस वाला है, ठीक है। प्लस और प्लस वाले आ जाए तो ये वाला कौन सा यानी कि इसका क्वाड्रेंट होता है, कौन सा रूबा होता है, इसका जो है पहला रूबा होता है, ठीक है। अब जो पहले रूबे में हमारे पास जो है इन दोनों में से कॉमन वाला कौन सा आएगा, वैसे तो यहाँ से बनता है लेकिन ये कॉमन में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर लगा तो लेंगे लेकिन इस लाइन का नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, इस वाली लाइन का तो हो जाएगा लेकिन इस लाइन का उल्टे साइड हो जाएगी, ठीक है। अब ये वाली लाइन की उल्टी साइड होगी तो ये वाला गलत हो जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन जो है वो यही वाला एरिया आएगा, इसको हमने शेड कर देना है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में हमने नहीं जाना। सिर्फ ये वाली साइड हमारे पास क्या होगी, कॉमन में आ जाएगी, ठीक है। ये इस इधर तक हम लिख बना सकते हैं, ठीक है। और इसको हम यानी कि शेड दे के इसको जो है वहाँ हम शो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यानी कि इसका शेड आ गया। हमने ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें 3 पॉइंट थे, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट था, एक हमारे पास ये वाला पॉइंट था और इसका ये वाला पॉइंट था, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास मालूम नहीं थी, हमने इसकी वैल्यू भी यहाँ पर कैसे मालूम की है, ठीक है। हमने दोनों मसवातें लिखी हैं जो हमने एसोसिएटेड इक्वेशन हमने बनाई है, ठीक है, मुतलका मसवातें बनाई हैं। 3x जमा 5y इक्वल टू हमारे पास जो 15 है, x प्लस 6y इक्वल टू हमारे पास 9 है, ठीक है। इन दोनों को हमने कैसे हल किया कि ये वाला हमारे पास 3x है, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जो 4 वाली इक्वेशन है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 टू इक्वेशन 4, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिखी है, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 4 बाय इक्वेशन 5, ठीक है। ये जो इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई करके बनाई है इसमें से हमने 4 वाली को माइनस कर देना है, ठीक है। ठीक है, जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास यानी कि ये क्या आ जाएगा 13 3x जो है 3x के साथ काट जाएगा, ठीक है। बल्कि हमने यहाँ पर 3 लिखना है, ठीक है, तो 3 ही लिखा जाएगा। ये वाली हमारे जो है 4 नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर जो है वो 3 ही आएगा, यानी 3 ही लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है, 5 फिर इसके बाद 5y लिखा हुआ है, फिर इसके बाद हमारे पास 15 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैनेज करेंगे, ये जब मैनेज करते हैं तो इसका साइन जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, प्लस वाला माइनस में, तो ये कट जाएंगे। इस इधर हम यानी कि हमारे पास क्या है 18 में से हम 5 निकालेंगे, हमारे पास 13 आएगा, और 27 में से 15 निकालेंगे तो हमारे पास 12 आता है। ठीक है, और 13 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमने y की कीमत तो आ गई है, लेकिन हमने x की कीमत भी यहाँ पर मालूम करनी है। ठीक है, x की कीमत कितनी बनती है, तो हम क्या करेंगे, y जो है इसको हम पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें। यहाँ पर हमने 4 में पुट किया है। ठीक है, x प्लस 6y है। ठीक है, ये प्लस लिखा हुआ है, हमारे पास क्या था, x प्लस 6y था, y की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 12/13 लिख दिया है। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास 9 है, 12 6 72 होता है, 72/13 आ जाएगा। अब 72 और 13 को इस जब इक्वल के सेट पर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कि हमने इन दोनों का जो है एलसीएम लिया है। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 13 है। ठीक है, इन दोनों का हमारे पास एलसीएम 13 है, तो 113 और 13 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 आता है। ठीक है, 117 और माइनस जो है ये हमने क्या करना है, 72 इसमें से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 45 और 13 है। तो इस तरह से हमारे पास यानी ये इसको मैंने वैसे यानी कि होल में लिख दिया है, तो होल में लिखने की इसको यानी कि ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स हमारे पास कितना आ गया, 45/13 आ गया ये वाला, और वाई हमारे पास क्या है, 12/13 है। हमारे पास इसके यानी कि पॉइंट्स कौन कौन से आ गए हैं, 0 0 तो नहीं होगा। ठीक है, 0 और 3 है, 9 और 0 है, और ये हमने जो पॉइंट निकाला है, ठीक है, इस ग्राफ में से हमने जो फाइंड किया है। ठीक है, एक हमारे पास था 0 और 3, ठीक है, ये वाला था 9 और 0 था, ये वाला जो हमने अभी जो फाइंड किया है यहाँ पर हमने वो लिखना है, यानी कि 45/13 है ये एक, और फिर हमारे पास है 12/13। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट हैं x और y के, इनको हमने क्या करना है, अब हमने उसी फंक्शन में इसको पुट करके हमने इसका जो है वो चेक करना है, कहाँ पर इसकी वैल्यू जो है मैक्सिमम हो रही है और कहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम हो रही है। ठीक है, पुट पॉइंट 0 और 3 इन x y, यानी कि z जो है वो x y है, मसलन इंटेग्रल्स हैं x और y में होते हैं, 3x प्लस y है, तो हमने क्या किया, 0 लिखा x की जगह पे, y की जगह पे 3 लिखा, x की जगह पे 0 लिखेंगे, 3 0 0 आ जाएगा, y की जगह पे हमारे पास है क्या है, यहाँ पर 3 है, तो ये वाला हमारे पास आ जाएगा 0 + 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 3 आ गई है। हम सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या था, 9 और 0। ठीक है, x की जगह पे 9 आ जाएगा, y की जगह पे हमारे पास 0 आ जाएगा, 9 3 27 और 0 का 0, इस तरह से हमारे पास कितना हो जाएगा, ये वाला 27 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है थर्ड पॉइंट था इसी यानी कि शेड एरिया का थर्ड पॉइंट हमने जो फाइंड करके लिखा था। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 45/13 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या 12/13 है। ठीक है, तो x की जगह पे हम 45/13 लिखेंगे, y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 12/13 लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 135/13 हो जाएगा, इसकी जगह पर हमारे पास 12/13 आ जाएगा। ठीक है, इसके एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास क्या है 13 है, और इन दोनों को हम वैसे प्लस कर ले 147 बनता है। ठीक है, और अब हम इनको चेक करें तो सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो कौन सी आ रही है, 27 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, सबसे बड़ी है तो मैक्सिमम। ठीक है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 जो है ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू हमारे पास 3 वाली जो है वो मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो इसमें यानी कि कम से कम जो है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है, अब हम क्या लिखेंगे, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स वाई 3x + y इज़ एट पॉइंट 9 और 0, यानी कि 9 और 0 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जहाँ पे हमारे पास 27 आई है, एंड मिनिमम वैल्यू इज़ एट पॉइंट 0 और 3, जिसकी यानी कि वैल्यू जो वो 3 आई है। इस तरह से हमारे ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई और सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। जज़ाकल्लाह, बंडल ऑफ थैंक्स।